दोस्तों, मुझे अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है, अच्छी फ़िल्में देखना पसंद है और अगर इस समय जो वेब सीरीज़ आती हैं, उसके बारे में भी मुझे पता चलता है कि वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है या मेरे कोई जान-पहचान के लोग उसमें काम करते हैं और वो जब कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप इसको देखो, तो मैं निश्चित रूप से देखता हूँ और अपनी प्रतिक्रिया से उन लोगों को अवगत कराता हूँ, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी की हत्या को उजागर करने वाली सोनी लीव पर एक सीरीज आई, द हंट, द राजीव गांधी एसेसिनेशन। इसकी सीरीज में जिसको चर्चित निर्देशक जो सिनेमा के हैं नागेश कुकनूर, उन्होंने निर्देशित किया और ये जो पूरी सीरीज है वो हमें उस समय काल में ले जाती है जो 21 मई 2091 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर जो है, जहां वहां पर जब राजीव गांधी की एक सार्वजनिक सभा में आत्मघाती बम विस्फोट में के जरिए जो है उनकी हत्या हो गई। अब उस हत्या के बाद एक एसआईटी गठित होती है और वो एसआईटी को लेकर ये फिल्म है। खोजी पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा की किताब 90 डेज पर बनी यह थ्रिलर जो सीरीज है, सीबीआई की विशेष जांच टीम एसआईटी की हर छोटी बड़ी जो घटनाएं हैं जो उसने जिस तरह से जांच की थी उसको लेकर ये प्रस्तुत करती है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों का अभिनय जो है बहुत लाजवाब है, बहुत नेचुरल है। इसमें जो है बहुत सारे लोगों ने तो अभिनय किया, पर एक व्यक्ति का मैं जिक्र इसमें इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ कि वो मेरे बहुत आत्मीय है, मेरे छोटे भाई जैसे। उनका नाम है दानिश इकबाल। वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में मास कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं। उन्होंने एनएसडी से जो है वो नाटक की डिग्री ली है, विदेशों में भी जाके उन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारे नाटकों में काम किया, बहुत सारी वेब सीरीज में वो काम करते हैं। एक फिल्म छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में शूट हुई थी, साधो फिल्म, वो फिल्म भी उन्होंने किया। उस फिल्म को हमने यहाँ पे रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया। तो दानिश जो है उनसे हमारी लगातार बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत होती है। द हंट में उन्होंने वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी अमोद कंठ के रोल को प्ले किया है। दानिश खुद कहते हैं कि अमोद कंठ की भूमिका निभाना उनके लिए सम्मानजनक और थोड़ा डरावना था। तो दानिश जो है अपनी वेब सीरीज द हंट की जानकारी देते हुए कहते हैं कि मुझे उन्होंने बताया, जब वो कोई काम करते हैं तो मुझे उससे अवगत कराते हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया कि भैया इसे देखना, और उसके कुछ चीजें उन्होंने मुझे साझा की। इसके पहले उनकी महारानी 2 में उन्होंने दिलशाद मिर्जा की भूमिका निभाई थी और जो बहुत पसंद की गई। इंग्लैंड से नाटकों की पढ़ाई करने वाले दानिश ने जो है द माइटी हार्ट, साधो, ग्रैंड फेस्टिवल, अरण्यक में रोल प्ले किया। बेसिकली वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, 30 सालों से अधिक समय से नाटक में सक्रिय हैं। वो कविताएं भी लिखते हैं और जब उनको राजीव गांधी एसेसिनेशन जो सीरीज में काम मिला तो उसको लेके वो उत्साहित थे, क्योंकि उनको अमोद कंठ जो बहुत ही चर्चित पुलिस अफसर रहे हैं उनका रोल प्ले करने मिल रहा था, जो उनके लिए लगा कि ये बहुत ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो मुझे लगा कि मैं ये सीरीज देखूं। ये सोनी लीव पे 7 एपिसोड थे और मैंने एक साथ उसको देखा। मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप अच्छी फिल्में, अच्छे वेब सीरीज देखने की आपको ललक है तो आप इसको जरूर देखें। आपको राजीव गांधी की सहजता, लिट्टे का नेटवर्क और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में पता चलेगा। साथ ही आपको ब्यूरोक्रेसी और खास करके पुलिस तंत्र के भीतर जो जिस तरह से राजनीति है, क्रेडिट लेने की होड़ है, और सबसे मोस्ट आतंकवादी जो है शिवदासन, जो लिट्टे का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, उसकी घेराबंदी हो जाती है घर में, अकेले घर में, और उसको लंबे समय तक इसलिए अटैक नहीं किया जाता। सब अटैक के लिए तैयार है क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आया, उसको जिंदा पकड़ना है। ये जिंदा पकड़ने की जद्दोजहद में ग्वालियर से जो है हवाई जहाज से कोई वो आती है, इंजेक्शन आता है जिसको लगाने से यदि कोई ने साइनाइड खा लिया है तो उसको बचाया जा सकता है। पर जब एसआईटी की टीम अंदर घुसती तो देखती है कि वहां पे 6 लोग जो है, उसमें शिवदासन ने जो है अपने को गोली मार ली, बाकी लोगों ने जो है वो साइनाइड खा लिया है। राजीव गांधी की जिस तरह हत्या हुई, इससे मैं बहुत दुखी था और मुझे लग रहा था कि इस आदमी को हम जिंदा पकड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी, पर इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई। तो हमने इतना इंतजार क्यों किया? एक फ्रस्ट्रेशन कहीं दिखता है। और जो लोगों ने, चूंकि जो नई पीढ़ी है उसको शायद इस तरह ना पता हो, उनको पता हो कि भाई राजीव गांधी एक सभा में मारे गए थे, पर जब राजीव गांधी की मृत्यु होती है और उसके बाद उसको सुलझाने के लिए 90 दिन के मिशन पे एसआईटी निकलती है, तो एसआईटी में आईजीडीपीआर जो है
कार्तिकेयन की भूमिका में अमित सियाल जो हैं, जिनको ये अवसर मिलता है कि वो अपनी टीम को चुने, तो वो सबसे तेज दिमाग के लोगों को, अपने पसंद के लोगों को, डीआईजी अमोद कांत जिसका रोल दानिश इकबाल ने प्ले किया है, जिन्होंने पहले इंदिरा गांधी की हत्या का मामला सुलझाया था, डीआईजी राजीव गिरीश शर्मा जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के विशेषज्ञ थे, डीएसपी राधोमन जो है बागवती पेरूमल्लू ने उसका रोल किया है, अपराधियों से पूछताछ करने में माहिर हैं, और एसपीआई अमित वर्मा, साहिल वैद ने इसका रोल किया है, जिन्होंने जनरल अरुण वैद के हत्यारे और खालिस्तानी आतंकवादियों का पता लगाया। आतंकवादियों के मास्टरमाइंड के रूप में शिवदासन के रोल में शफीक मुस्तफा ने और सुबह के रोल में गौरी पद्म कुमार ने बेहतरीन रोल किया। इसके अलावा भी जितने लोग इस पूरे एपिसोड में है द हंट में, सबका जो रोल है वो बहुत छोटा भी हो पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के जो सिनेमाटोग्राफर हैं संग्राम गिरी, उन्होंने 1990 के दशक के तमिलनाडु को बड़े ही प्रमाणिक ढंग से फिल्माया है। तापस रेलिया का संगीत कहानी के हिसाब से जो है बना हुआ है। ये जो सीरीज की कास्टिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ऐसा लगता है कि हम उस दौर में पहुंच गए हैं। चाहे अमित सियाल को हमने महारानी में भी देखा, भगवती पेरूमल, साहिल वैद, दानिश इकबाल, तो इन्होंने अपने किरदार को बहुत ही, चूंकि ये अब सब लोग अलग अलग अभिनय के उस क्षेत्र से जुड़े हैं कि उसका किरदार में उतर के उसको जीवंत कर देते हैं। विद्युत गार्गी ने कमांडो के रूप में जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। घमंडी शिवदासन के रूप में शफीक मुस्तफा का काम जो है वो बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाली सुबह के रोल में गौरी पद्म कुमार ने भी जो है अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। द हंट जो है राजीव गांधी एसेसिनेशन सीरीज साबित करती है कि जो एक मनोरंजक कहानी को रोमांचक बनाने के लिए हर बार और लगातार एक्शन की जरूरत नहीं होती। यह एक ऐसी थ्रिलर सीरीज है जो आपको कम से समय में देखने के लिए मतलब आपको मजबूर करती है। 2009 में हुए जो लिट्टे का खात्मा हुआ और प्रभाकर जो कि जाफना में बैठते थे उनकी मौत हुई। 1990 से 2000 के दशक में लिट्टे और सरकार के बीच कई बार सीज फायर की बातचीत हुई और कई बार टूटी। लिट्टे के लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच भारी लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। 2006 में यूरोपियन संघ के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में भी इसको शामिल किया गया। इसके 2 साल बाद 2008 में श्रीलंका के बलों की बड़ी सफलता मिली और लिट्टे प्रमुख के गढ़ों पर उन्हें कब्जा किया। आखिर जनवरी 2009 में लिट्टे का प्रशासनिक केंद्र किलिनोजी शहर सरकार के नियंत्रण में आ गया। मई के मध्य में सैन्य बल विद्रोहियों के अंतिम गढ़ पर कब्जा करने में सफल रहा। लिट्टे नेता प्रभाकरन मारा गया। भारत सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE पर प्रतिबंध को जो है वो पहले बढ़ाया था। उनको लगता था लिट्टे को कि ये जो राजीव गांधी है, ये जो भारत सरकार है, ये हमारे खिलाफ है। तमिलनाडु में कुछ लोग उनके समर्थक थे जो लंका से यहाँ हैं, तो ये कई बार जो इस तरह की गतिविधियों को रोकने में सरकार सफल नहीं हो पा रही थी और लिट्टे की जो गतिविधियां बढ़ती जा रही थी और वो तमिलनाडु में भी उपस्थित थे। और जब राजीव गांधी की हत्या होती है तो उसके बाद सरकार को ये समझ में आता है कि ये जो लिट्टे है ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द बनेगी। इलम जो है अभी भी कई जगह लोग कहते हैं कि उसके कुछ लोग गुप्त रूप से काम करते हैं, जन जुटाते हैं, पर अब उस तरह से इसका नाम नहीं आता क्योंकि श्रीलंका में जिस तरह से कार्रवाई हुई और भारत में ये पूरी जो SIT गठित की, इनका भी ये लक्ष्य था कि किसी तरह हम जो हमारे दक्षिण भारत में जो एक्टिव हैं इनको हम किसी भी तरह जो है यहाँ से समाप्त करें। तो ये पूरी जो सीरीज है ये बताती है कि ये आंदोलन कैसा था, कैसे प्लान करके उस सभा में, ये भी देखने में आता है कि जब उस सभा में राजीव गांधी जाते हैं और कितनी विनम्रता से पुलिस अधिकारी रोकती, फिर भी वो महिला से हार पहनने के लिए तैयार होते हैं और उनकी सहजता इस बात से है। पुलिस अधिकारियों को इस बात का दुख है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह जो बेदर्दी से मार दिया गया। पर बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें जो लोग जिंदा बच गए थे उनको सजा हुई और वो जेल में रहे। पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनको लगता है कि वो उनसे मिलने जाते हैं और उनको माफ कर देते हैं। उनको लगता है कि जो भी ये घटना हुई इन्होंने पर्याप्त सजा भुगत ली और कोई इनके लिए कोई अंतिम जो है ये नहीं है कि यहीं जेल में मरे, तो वो उनको माफ भी करते हैं। 1985 तक श्रीलंका में जाफना
द्वीप है उसके अधिकांश हिस्से पे लिट्टे का कब्जा हो गया था। 1987 तक अपने प्रतिद्वंदी तमिल संगठनों के लोगों को इन्होंने मारा भी। लिट्टे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी सेना से श्रीलंका भेजी, इससे इनकी नाराजगी थी। अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षा बल लिट्टे से जाफना को छीन लिया। हालांकि कुछ समय बाद 90 के दशक में फिर से लिट्टे की ताकत बढ़ी और उसने कई गुरिल्ला हमले किए को अंजाम दिया। तो नागेश कुकनूर जो भी उनकी पहली फिल्में आपने देखी हो, वो बहुत गंभीरता से अपने फिल्म में चीजों को लाते हैं। तो इसमें जो आतंकवादी है जिसके लिए पूरी खोज खबर होती है, शिवदासन जो मास्टरमाइंड है, और उसके साथ रहने वाली सुबह गौरी जो गौरी पद्म कुमार है वो। अच्छा, ये लोग रजनीकांत की फिल्म को देखते हैं सिनेमा हॉल में, बहुत बढ़िया से दिखाया, जैसे आम आदमी रजनीकांत की फिल्म को देखकर खुश होता है। अच्छा, ये मरने के पहले कविता भी लिखता है, कविता भी का पाठ है। और ये लड़की जो है वो जब इसको पता है कि गिर गई, अपने नाखून में जो है पॉलिश लगाती है। तो इस तरह से देखा गया है कि किस तरह से जो है ये सिनेमा के जरिए या OTT के जरिए किस तरह से उस समय की सच्चाई को जो है ये सीरीज उजागर करती है। तो निश्चित रूप से ये सीरीज जो है ये मनोवैज्ञानिक तकरार और रणनीति की गहराई को भी प्रभावी तरीके से दिखाती है। जैसा मैंने कहा कि गांधी परिवार ने जो है इनको माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। शीर्ष अदालत ने नलिनी, RP रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहाई के आदेश दिए। और चूंकि इन्होंने एक लंबी सजा जो है ये, अच्छा, जो इस समय के चीफ जस्टिस हैं BR गवई और जस्टिस BV नागरत्नन की बेंच ने कहा कि इन लोगों के केस में भी अभियुक्त जो है AG पेरीविलन जो के मामले में दिया गया फैसला सभी पे लागू होगा। 18 मई को कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए असाधारण शक्तियों का हवाला देके पेरारीवलन को रिहा किया। पेरारीवलन जो है राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल तक की उम्र की वो सजा काट चुके थे। श्रीहरन, रविचंद्रन, संधन, मुरुगन, AG पेराविलन और रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो ये लोग 23 साल जेल में बिताकर जो है ये लोग बाहर आए और कहीं अपनी गुमनामी की जिंदगी जी रहे होंगे बची हुई। पर हाँ, इनको ये मलाल होगा कि राजीव गांधी जैसे एक बहुत ही सहज सरल और ईमानदार नेता को जो है उन्होंने निर्दयता के साथ मारा। पर उनके बेटे राहुल गांधी पिता के हत्यारों को माफ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कई सालों तक बहुत परेशान और दुखी रहे, मैं बहुत गुस्सा भी था, लेकिन फिर हमने किसी तरह असल में पूरी तरह से उन्हें माफ कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप यह महसूस करते हैं कि यह विचारों के टकराव के नतीजे से हुई घटना थी तो आपको चीजें समझ में आती है। राहुल ने यह भी कहा कि जब उन्होंने टीवी पर प्रभाकरण की लाश देखी तो उनके मन में 2 तरह के विचार आए। पहला, इस आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। दूसरा, मुझे उसके बच्चों पे दया आई, सहानुभूति हुई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी बहन ने भी यह झेला है, हिंसा देखी, इसलिए वे किसी भी सूरत में हिंसा को पसंद नहीं करते। हम दोनों भाई बहनों ने किसी भी नफरत हम नहीं करते। हम सबको पता है कि पापा और दादी की जान जा सकती है। अगर आप राजनीति में गलत ताकतों से टकराते हैं, किसी चीज के लिए खड़े होते हैं तो आपकी मौत तय है, यह साफ है। तो ये राहुल गांधी की समझ थी। पर हम राहुल गांधी की समझ को एक तरफ रखते हैं, हम पूरी चीजों को, पर हम इस फिल्म की बात करते हैं, वेब सीरीज की बात करते हैं। तो यदि नए लोग भी हैं जो लिट्टे के आंदोलन को नहीं जानते हैं, उस समय की परिस्थिति को नहीं जानते हैं, अगर वो द हंट देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उस समय किस तरह और पुलिस अधिकारी किस ईमानदारी से अपना घर बार छोड़कर SIT में 90 दिन रहकर कितने तनाव के बीच रहकर किस किस तरह से काम करते हैं। ये रोल जो है सारे एक्टर्स ने और जो रोल प्ले किया वो बहुत ही अद्भुत है। तो मैं दानिश इकबाल और उनकी पूरी टीम को और जो उनके साथी साथ में काम करते हैं सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सीरीज में काम किया। बनाने वालों को, डायरेक्ट करने वालों को और उस पूरी टीम से जुड़े जो लोग भी हैं वो सब बधाई के पात्र हैं।